नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण आदेश। इस प्रकार की जानकारियाँ आपको इस चैनल पर उपलब्ध हैं। विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्य से संबंधित कोई आपकी समस्या है तो उनका समाधान भी आपको इस चैनल पर प्राप्त होगा। तो चैनल पर आप समय समय पर विजिट अवश्य करें। यह आदेश है वित्त विभाग का। सचिवालय दिल्ली से आदेश जारी हुआ है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय वित्त विभाग ने दिनांक 1 जनवरी 2026 से अपने कर्मचारियों के 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने का निर्णय लिया है और साथ ही मौजूदा पेंशन भोगियों की मूल पेंशन में 50% महंगाई राहत को विलय करने का अलग से निर्णय लिया है। इस आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2026 से कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने का निर्णय लिया गया है। अर्थात जो आपका महंगाई भत्ता है 50% महंगाई भत्ता मूल वेतन में विलय होगा। और आगे देखें, जैसे बिंदु क्रमांक 1, सरकार ने अपने कर्मचारियों के मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते को विलय करने का निर्णय लिया है और साथ ही मौजूदा पेंशन भोगियों की मूल पेंशन में 50% महंगाई राहत को 1 जनवरी 2026 से विलय करने का निर्णय लिया है। दूसरा बिंदु देखें, इस 50% विलय किए गए महंगाई भत्ते को स्पष्ट रूप से महंगाई वेतन डियरनेस पे के रूप में दिखाया जाएगा। 1 जनवरी 2026 से मौजूदा पेंशन भोगियों की मूल पेंशन में विलय किए गए 50% महंगाई राहत को स्पष्ट रूप से महंगाई पेंशन के रूप में दिखाया जाएगा। अब नियम और शर्तें देखें। यहाँ पर मौजूदा मूल वेतन या मूल पेंशन में महंगाई भत्ते या महंगाई राहत के विलय के लाभ को महंगाई भत्ते की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा। तो यहाँ पर महंगाई राहत के रूप में इस 50% भत्ते को मूल वेतन में मर्ज किया जा रहा है। भत्ते की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन इसे मकान किराया भत्ता, एचआरए, मानार्थ स्थानीय भत्ता या सीएलए और गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता या एनपीए आदि जैसे अन्य भत्तों के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा। प्रभार भत्ता या भविष्य निधि कटौती और सभी प्रकार के अग्रिमों की पात्रता के लिए केवल मूल वेतन को ही ध्यान में रखा जाएगा, यानी इन उद्देश्यों के लिए महंगाई वेतन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। 1 जनवरी 2026 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में मृत्यु सहित सेवानिवृत्ति या गृह छुट्टी की गणना के लिए महंगाई भत्ते के विलय को ध्यान में रखा जाएगा। 1 जनवरी 2026 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों या अधिकारियों के पेंशन रूपांतरण के लिए केवल मूल वेतन को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन महंगाई वेतन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि 1 जनवरी 2026 से नगद देय होगी। ये आदेश सभी कर्मचारियों, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों तथा उन गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये आदेश अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू होंगे। उक्त आदेशों का लाभ प्राथमिक शिक्षकों, प्रतिनियुक्ति पर गए या पंचायत में स्थानांतरित कर्मचारियों और कार्य प्रभावित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को दिया जाएगा। इसी प्रकार पंचायतों, स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं द्वारा कर्मचारियों को, गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों द्वारा शिक्षकों को और सहायता प्राप्त संगठनों द्वारा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मंजूर करने पर होने वाले व्यय को इन आदेशों में निर्धारित नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। इन आदेशों के कारण होने वाले व्यय को अनुदान योग्य माना जाएगा, बशर्ते कि इस प्रकार स्वीकृत महंगाई भत्ते के अंतर की राशि राज्य सरकार के समकक्ष कर्मचारियों को मिलने वाली राशि से अधिक ना हो। तो यह आदेश जारी हुआ है जो सभी प्रकार के कर्मचारियों, शिक्षकों के लिए भी यह आदेश लागू होता है। पंचायत में स्थानांतरित कर्मचारियों और कार्य प्रभावित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों पर भी यह लागू होता है। तो यहाँ पर हमने देखा सभी प्रकार के कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए 1 जनवरी 2026 से 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को बहुत ही आर्थिक लाभ होगा। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से आर्थिक लाभ होगा, कितना लाभ होगा। तो इस आदेश के अनुसार पेंशन भोगियों और कर्मचारियों का जो वर्तमान में महंगाई भत्ता है उसका 50% मूल वेतन में मर्ज किया जा रहा है। इसे हम महंगाई राहत के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस बिंदु में आप देखा चौथे बिंदु में मौजूदा मूल वेतन या मूल पेंशन में महंगाई भत्ते या महंगाई राहत के विलय के लाभ को महंगाई भत्ते की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा। तो महंगाई राहत कर्मचारियों को दी गई है
इसके अनुसार अब जो भी महंगाई भत्ता है उसका 50% महंगाई राहत के रूप में मर्ज किया जा रहा है। तो अब देखते हैं किस प्रकार से कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होता है। आगे हम देखेंगे जब गणना की जाएगी महंगाई राहत की तो कितना लाभ प्राप्त होता है कर्मचारियों को। यह महत्वपूर्ण आदेश है। इस आदेश को आप भी देखें, अपने अन्य साथियों में शेयर भी करें ताकि उन्हें भी यह खुशखबरी प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करा पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। हमारे साथ बने रहें, चैनल पर विजिट करते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।